नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पास विजन और नेता नहीं, भाजपा जनमानस का मन जीतेगी, जोगाराम पटेल। राजस्थान की मान्यता के लिए जनता से आवाज उठनी चाहिए, जोगेश्वर गर्ग। केंद्रीय कार्यशाला पर प्रदर्शन, रोडवेज कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। विश्व मातृभाषा दिवस समारोह मनाया, 4 राजस्थानी पुस्तकों का लोकार्पण। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। कई लोग अपनी परिवेदनाएं लेकर आए और उन्हें उचित आश्वासन दिया गया। सुबह से ही काफी लोगों का जमावड़ा सर्किट हाउस में देखने को मिला। जोधपुर विधायक एवं कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास में आज विजन नहीं है, उनके पास नेता नहीं और ना ही कर्म है। भारतीय जनता पार्टी जनमानस का मन जीतेगी और वोट प्रतिशत 10% बढ़ाएगी। राजस्थान में प्रयास रहेगा कि 25 सीटें लोकसभा की जीते। वे आज जोधपुर प्रवास पर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि एक भी नेता कांग्रेस को राजस्थान में नहीं मिला जो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनको सोनिया जी को वहां से लाना पड़ा। सोनिया जी की हिम्मत नहीं है कि वे लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, इसलिए कांग्रेस का अब ज्यादा वजूद नहीं है। पटेल ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उनके जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं वे 3 महीने की छुट्टियां लेकर विदेश जाते हैं और कभी भारत जोड़ो कभी भारत तोड़ो की यात्रा में रहते हैं। उनका कोई विजन नहीं है, उन्होंने सिर्फ नेगेटिव नकारात्मक विचारधारा को अपना लिया है। मंत्री पटेल ने कहा कि हम चुनाव को कभी देख तैयारी नहीं करते, बल्कि चुनाव होने के बाद दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। इस बार हमारा मुख्य ध्येय है कि 10% वोट बैंक बढ़ाना। राजस्थान जयपुर का प्रभारी होने के नाते कह सकता हूं कि गत चुनाव से इस बार भी 10% वोट बढ़ाकर 25 सीटें राजस्थान में जीतेंगे। विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमृतकाल योजना को साकार किया जाएगा। नहीं, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास कर्म नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, उनके पास कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भी ऐसा नेता उनको राजस्थान में नहीं मिला जो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनको माननीय सोनिया जी को वहाँ से लाना पड़ा और सोनिया जी की हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुँच सकें। इसलिए कांग्रेस का अब कोई ज़्यादा वजूद नहीं है और उनके जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं वो 3 महीनों की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाते हैं और कभी भारत जोड़ो और कभी भारत तोड़ो की यात्रा में रहते हैं। उनका कोई विजन नहीं और सिर्फ नेगेटिव और नकारात्मक विचारधारा को उन्होंने अपना लिया है। परिवारवाद के सिवाय वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इस घेराव का कोई महत्व नहीं। विपक्ष को माने तो बिखर गया है। देखो, एनडी पहले बना, ममता जी ने सबसे पहले ऐलान किया कि नहीं मैं पश्चिम बंगाल अलग से चुनाव लड़ूंगी। यूपी में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और दूसरे प्रदेशों में भी अलग अलग हो गए। पंजाब में उन्होंने कह दिया नहीं हम अलग लड़ेंगे, तो इसीलिए उनका संयुक्त मोर्चा का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। और कांग्रेस या दूसरा ऐसा कोई दल नहीं है जो सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। और भारत की जनता ने, आवाम ने मोदी जी की जनता मोदी जी की करती है, जो कह है उसको करने और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम एनडीए के 405 सीटें जीतेंगे और इतिहास कायम करेंगे। राजस्थान और हिंदुस्तान में आने वाले महीने या 1.5 महीने के उपरांत लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के तुरंत उपरांत ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अनेक लोगों और मेरे मीडिया के भाइयों का भी ये रहता है कि क्या लोकसभा की तैयारी अभी से कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमारे चुनाव को देख करके कभी तैयारी नहीं करते हैं, चुनाव के उपरांत दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और इस बार हमारा मुख्य ध्येय है वो 10% वोट प्रतिशत बढ़ाना, जितने भी पार्लियामेंट की सीट है उन सब में। और मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन कर सकता हूं और जयपुर का प्रभारी होने के नाते भी कह सकता हूं कि हम राजस्थान की जितनी भी 25 सीटें हैं उन 25 सीटों में 10% मत
जो पिछली बार हमको प्राप्त हुए उससे अधिक बढ़ा करके हमारे 25 के 25 प्रत्याशी लोकसभा में जाएंगे। विश्व के सुप्रसिद्ध नेता और सर्वमान्य नेता को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और अमृत काल के उपरांत समृद्ध और विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे आदरणीय मोदी जी की है उस पर उसको साकार करके बताएंगे। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भी हमने जो संकल्प लिए उस संकल्प की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। करीब 12 या 13 संकल्प हमने पूरे कर लिए हैं और यथाशीघ्र जितने भी हमारे संकल्प है वो धीरे धीरे कर सके पूरे करेंगे। जनता का मानस जीतकर, जनमानस का विश्वास जीतकर हम 25 की 25 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। इस बार हमारा लक्ष्य भाजपा 370 पार और एनडीए 400 पार। कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य का दिन है और थोड़ा सा गंभीरता से लेने का विषय भी है कि हम हमारी राजस्थानी मायट भाषा को 7वीं अनुसूची में अभी तक जगह नहीं दे पाए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थानी भाषा को विधि अनुसार मान्यता मिले। हम इस तरफ निरंतर प्रयास करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा है, मीठी भाषा है। इस पर अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। दूसरी अन्य भाषाओं को जिस तरह तीसरी और 7वीं अनुसूची में स्थान मिला है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमें भी 7वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है और थोड़ा सा गंभीरता से लेने का विषय भी है कि हम हमारी मायट भाषा जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसको 7वीं अनुसूची में अभी तक नहीं डलवा पाए हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी राजस्थान भाषा को विधि अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार मान्यता मिले। हम इस और निरंतर प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में बोले जाने वाली भाषा है, मीठी भाषा है और अनेक ग्रंथ इस पर लिखे हुए हैं। विश्व की या राजस्थान की या हिंदुस्तान की अन्य जो भाषाएं हैं जिसको 3री अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में स्थान मिला है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी मायट भाषा को भी 7वीं अनुसूची में स्थान मिले, मान्यता मिले। इस और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इसको मान्यता नहीं मिलेगी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जन जन से आवाज आनी चाहिए कि राजस्थानी भाषा को भी महत्व मिले। राजस्थान की मान्यता के लिए जनता को आवाज उठानी चाहिए। वे आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे और राजस्थानी भाषा दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। गर्ग ने कहा कि वे सबसे आह्वान करते हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, पहले वाली सरकार ने भी किया होगा, मगर राजस्थानी भाषा को मान्यता जब मिलेगी जब जनता मुखर होकर आगे आएगी। गर्ग ने कहा कि आज पूरा विश्व मायट भाषा मना रहा है, लोग प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हम सब राजस्थान वासियों को इस भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और गांव-गांव से आवाज उठानी चाहिए। पत्रकारों के लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि लोकसभा में माहौल तो एक तरफा हो गया है, एक ही टीम मैदान में है, सामने कोई खिलाड़ी दिख ही नहीं रहा है, गोल ही गोल करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें आराम से जीतती दिख रही है। हम तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। सोनिया जी के लिए राजस्थान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। दक्षिण भारत में भी राहुल गांधी खतरा महसूस कर रहे हैं। जी सर, आज विश्व मातृभाषा दिवस है। पूरी दुनिया मना रही है, अपनी अपनी मातृभाषाओं के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट कर रहे हैं सारे लोग। और उस संदर्भ में मैंने भी अपने भाषण में राजस्थानी के बारे में कुछ बात रखी है और उस पर सब हम राजस्थान वासियों को ध्यान देना चाहिए और एक वातावरण बनना चाहिए पूरे राजस्थान में। जन जन से आवाज़ उठनी चाहिए, गांव-गांव से आवाज़ आनी चाहिए कि राजस्थानी भाषा को उसका महत्व मिलना चाहिए, सरकारी कामकाज में भी और हर तरह से वो होना ही चाहिए। इस दृष्टि से मैं ये पिछले 35 साल से, 35 भी नहीं कहना चाहिए मुझे, 1982 से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। जब विधायक नहीं था तब भी और विधायक के नाते भी मैंने विधानसभा के अंदर भी बाहर भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी हम इस अच्छा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है जन आंदोलन, जनता से उठती हुई आवाज़, इसके समर्थन में वो उठनी चाहिए। मैं एक एक व्यक्ति का मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूँ, राजस्थानी भाषा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें
और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं। सरकार प्रयास पहले वाली सरकारों ने किया होगा, अब भी कर रही है, करेगी। सरकार का प्रयास अपना अलग तरह की चीज होती है। उसके लिए भी मैं लड़ता रहा हूँ। पिछली विधानसभा में मैं पर्याप्त लड़ा हूँ। उससे पहले भी मैं जब 3 बार विधानसभा में रहा हूँ तब भी मैंने प्रयास किया है। इस बार भी मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ और ईश्वर करेगा तो जल्दी हम कोई अच्छा परिणाम ला पाएंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब जनता मुखर होकर इस मुद्दे को समर्थन दे। जोधपुर के लूनी तहसील के सजाड़ा धाम जाते वक्त सोमवार की रात को कुड़ी भक्तासनी के रहने वाले ऑटो चालक हरीश पवार की हत्या प्रकरण में पुलिस ने आज खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 और नामजद लोगों की तलाश की जा रही है। एसीपी पश्चिम नरेंद्र दाइमा ने बताया कि प्रकरण में एक आरोपी बिरामी टांगियावास के रहने वाले भवानी सिंह पुत्र भूखे सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में प्रयुक्त कार को जब्त किया। उससे पूछताछ में 2 और आरोपियों के नामों का पता चला जिनकी तलाश की जा रही है। इस घटना को लेकर मंगलवार को ऑटो चालकों ने धरना प्रदर्शन करने के साथ रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। रात को 2 मांगों पर सहमति बनने के साथ देर रात मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया था। हरीश के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो। हरीश के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो। हरीश के हत्यारा को फांसी दो, फांसी दो। हरीश के हत्यारा को फांसी दो। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। सेमिनार सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया विषय पर आयोजित हुआ। संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसुपा ने बताया कि सेमिनार के निदेशक डॉक्टर कुष्टाराम द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में अतिथि के रूप में संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल व राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग उपस्थित रहे। उन्होंने महासरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में विषय विशेषज्ञों की ओर से अपने विचार प्रस्तुत किए गए। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने सेमिनार में अपने पुराने अनुभवों को बताया और कानून सम्मत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपने गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने गुरुओं के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर किया। उस जमाने में हमारे पास काला कोड नहीं था। 72 से लगाकर 78 तक इन्हीं गलियारों में घूमते रहे। एक मन में लगन थी, एक मन में तलब थी, एक इच्छा शक्ति थी कि गुरुजनों का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। शायद आप माने या नहीं माने, इतिहास के पन्नों में बंद हो गया है। मैंने अभी आते जानकारी प्राप्त की, मेरे प्रोफेसर भट्टाचार्य अभी दुनिया में है कि नहीं है, प्रोफेसर भाटिया हमारे दुनिया में है कि नहीं है। लेकिन जब कभी मिल जाते हैं तो हम उनके रास्ते से कभी नहीं जाते हैं। आज भी नतमस्तक होकर पैर छू करके उनका आशीर्वाद देते हैं। और जो कुछ भी हूँ, ऐसे मेरे अनेक गुरुजनों की तपस्या और उनके त्याग की वजह से आप आपके सामने खड़ा हूँ। अपने आप में ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट इतना आते हैं कि अनेक वर्षों तक रिसर्च करने के उपरांत इसका कंक्लूजन कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अनेक एस्पेक्ट हैं। ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत है। ह्यूमन और राइट्स आएगा तो ड्यूटी आएगी, फंडामेंटल राइट आएंगे तो ड्यूटी भी आपकी आएगी। इसलिए ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए दिन प्रतिदिन जो हम काम करते हैं, दिन प्रतिदिन जो हम दूसरे से अपेक्षाएं करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो आप समझ गए कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होनी शुरू होगी। मैं ये कहूँ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए और दूसरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर रोडवेज की केंद्रीय कार्यशाला में कर्मचारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर उन्होंने आज प्रदर्शन किया और अपनी मांग का एक ज्ञापन मुख्य उत्पादन प्रबंधक को सौंपा। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को दिसंबर व जनवरी का वेतन आज तक नहीं मिला है। निगम प्रशासन ने भेदभाव की नीति अपनाते हुए एक दिन पहले मुख्यालय व जयपुर जोन के कर्मचारियों को 2 माह का वेतन एक साथ दिया तथा दूसरे अन्य जोन के किसी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया।
इससे कर्मचारियों में जोरदार आक्रोश है। हमें भी समय पर वेतन दिया जाए। वहीं कर्मचारी धनराज मीना ने कहा कि यदि समय पर वेतन नहीं दिया गया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पेमेंट सिस्टम को जोनल वाइज खत्म करके एक ही जोनल बनाया जाए, जिससे सभी को वेतन एक ही समय पर मिल सके। प्रदर्शन में गणपत लाल, सोहन लाल, धनराज, अब्दुल वासिद, अजय सिंह, यूसुफ खान आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय कार्यशाला जोधपुर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। जैसा कि सबको पता है कि रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का वेतन आज 21 फरवरी तक बाकी चल रहा है। कर्मचारी पिछले लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इन्होंने टूल डाउन भी किया है, विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ, निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की भी, लेकिन उसका अभी तक निगम प्रशासन के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। कल इन्होंने कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते हुए मुख्यालय के कार्मिकों को और जयपुर जोन के कार्मिकों को कल उन्होंने 2 महीने का एक साथ वेतन दे दिया है, जबकि बाकी सारे जोन और कर्मचारी को वेतन आज दिनों तक बाकी है। इसलिए कर्मचारियों को ये निगम प्रशासन के दोहरे रवैये के खिलाफ भयंकर आक्रोश है। इसलिए कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया है। मुख्य उत्पादन प्रबंधक को MD मैडम के नाम ज्ञापन दिया है और कर्मचारियों ने चेताया है कि इस तरह की दोहरी नीति से कार्य नहीं करें। हम सब यहाँ पर दिन रात एक करके काम करते हैं निगम में, इसलिए हमें भी वेतन समय पर दिया जाए। मैं महेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, केंद्रीय कार्यशाला जोधपुर। निगम प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो पेमेंट दी जाती है वेतन और सैलरी, मैं निगम प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये जोनल वाइज सिस्टम पूरा ख़त्म कर एक ही जोनल बनाकर एक ही तारीख को, 1 से 7 तारीख को वेतन दिया जाए और ये भेदभाव नहीं किया जाए। अगर ये भेदभाव किया जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र मेहरानगढ़ एवं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग और बाबा रामदेव शोधपीठ के संयुक्त तत्वावधान में आज मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चौकेलाव महल में विश्व मातृभाषा दिवस समारोह मनाया गया। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के श्रीवास्तव के मुख्य अतिथि एवं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के महाप्रबंधक जगत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। बाबा रामदेव शोधपीठ के निदेशक एवं राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित ने बताया कि समारोह में राजस्थानी रचनाकार तरणीजा मोहन राठौड़ लिखित माया रे आंगड़े, डॉक्टर पुष्पा कुमारी भाटी लिखित रानी रूपांदे और मल्लीनाथ, डॉक्टर भानुमति लिखित लाजसू ताज ताइरू, पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत एवं डॉक्टर लक्ष्मी भाटी लिखित ठाकुर राम सिंह तंवर राजस्थानी भाषा आंदोलन में योगदान नामक 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजपुरोहित ने बताया कि विश्व की इस भाषा को राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा की घोषणा करे। 1 साल पहले भी राजस्थानी भाषा को लेकर संसद में बिल रखा गया था। राजस्थानी भाषा को लेकर संसद कई बार मुद्दे उठा चुका है। वर्ष 2003 में प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था, मगर आज तक लंबित है। पूर्व में केंद्र की तरफ से राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता के लिए कहा गया था, मगर अब तक नहीं मिल पाई। नेपाल और अमेरिका में भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है, मगर हमारे यहाँ अब तक नहीं मिल पाई। आज कार्यक्रम के अवसर पर राजस्थानी भाषा के लोक में प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हाजी जफर खान सिंधी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी पावन स्मृति में पुरस्कार प्रारंभ किया गया। इस वर्ष प्रथम हाजी जफर खान सिंधी राजस्थानी पुरस्कार 2024 रेडियो जॉकी निखिल राठौड़ को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र 11,000 रुपए व साफा पहनाकर पुरस्कृत किया गया। और जलसों भी एक ऐतिहासिक जलसों बढ़े इन्हें मैं अरदास करूँ माओ। लगभग 7 बरस हो गया है महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश लोक देवता बाबा रामदेव शोधपीठ और राजस्थान विभाग ने बेड़पर मायने इन आयोजन ने करता था। 2017-18 आज शुरुआत हुई और लगोलग
એનો બધાપો ઓછો રહ્યો है और इन कार्यक्रम की जी महत्ता है वहाँ टाइम मात्र बढ़ती रही है। राजस्थानी सभागार बनाए आप माने राजस्थानी विभाग ने सौंप्यो એ વાસ્તે भी और निश्चित रूप से राजस्थानी के प्रति आपको लगाव है, आपको प्रेम है, आपने अपनाए थे। बाकी बहुत सारी मांगा है, पूर्ण मांगे कितनी आप स्वीकार करो, लेकिन राजस्थानी में नाम आते कदे भी आप लड़ने से क्या और स्वभाव जो है माँ बाप जी हुक्म ने देखी मैं पर तौर बना बाप जी हुक्म ने लाला 8 साल पहले निवेदन करी कि वहाँ इस तरह आयोजन में कुछ साहित्यकारों ने कुछ युवा प्रतिभाओं ने सम्मानित करनी चाहो तो बापजी को उन्हीं समय माने कि लिखित में आदेश दियो नहीं आप इन तरह का कार्यक्रम करो और जब आप प्रशस्ति पत्र तैयार करो बकायदा भी मैं कुछ हस्ताक्षर करूँगा तो हमारी संस्था ने थ्रू जितना भी प्रशस्ति पत्र मां सम्मान के रूप में देवा ये बापजी को मेरा खुदरा साइन रहे। आज पूरी दुनिया विश्व माइट भाषा दिवस मना रही है और 19 कड़ी में राजस्थान में भी लगे टगे हर एक जिला में विश्व माइट भाषा दिवस या राजस्थानी भाषा दिवस मनाई जाएगी। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नेतृत्व में आज बड़ो आयोजन हो रही है जिसमें माननीय कुलपति महोदय जगत सिंह जी राठौड़ और पद्म श्री सीपी देवल साहब मुख्य वक्ता रूप में पधारिया। लारला 76 वर्षा से राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता मांग इन प्रदेश में चल रही है। असल में मान लोगार वास्ते या पूरी राजस्थान की जो को राजस्थानी भाषा प्रेमी है वहां लोगार वास्ते दुख की बात है कि आज वो उत्सव नहीं मनाए वाले राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता की मांग करनी पड़ रही है, जबकि वो एक सरकार रो हक बने कि वे आपने जनता की जिकी भाषा बोली जाए उन भाषा ने संवैधानिक मान्यता प्रदान करे। आप देखो कि 25 अगस्त 2003 से राजस्थान विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार ने भिजवाड़ो पड़ियो है। 20 साल हो गया और केंद्र सरकार आज तक विरुद्ध सुनवाई नहीं कर रही है। अब आज से ठीक 1 साल पहले 23 जनवरी 2023 ने अबार जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उप मुख्यमंत्री है मान्यता दिया कुमारी जी वे संसद में आप पर्सनल बिल रखी राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता वास्ते। आज बैठे उप मुख्यमंत्री है तो आज निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा ने 18वीं पहली राजभाषा घोषित करनी चाहिए, लेकिन वो राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थानी भाषा ने इन प्रदेश की भाषा ने जो को आजादी रे आंदोलन में सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह भाषा आज भी आपकी संवैधानिक मान्यता ने तरस रही है, जबकि अमेरिका और नेपाल जैसा देश में राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता है। अपना सगला राजनेता आ बात करे कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि मान्यता कद मिलेगा। लाला 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी राजस्थानी भाषा की मान्यता लेन। ठाकुर राम सिंह जी तंवर से लेर आज तक ठाकुर राम सिंह जी तंवर की 1 पीढ़ी, उसके बाद में सीताराम लालस जी की 2री पीढ़ी और मां लोगारिया 3री पीढ़ी है। और आने वाली पीढ़ी भी अगर लाल अगली पीढ़ी भी राजस्थानी भाषा की मान्यता वास्ते जूझती रही तो इन भाषा साहित्य और संस्कृति रो कहीं रहेला, क्योंकि राजस्थानी रो सवाल इन प्रदेश की अस्मिता रो सवाल है। अगर राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिले तो अपनी आजादी अधूरी है, इनमें कोई मीन मेक नहीं है। इन वास्ते निश्चित रूप से भी एक आज रो युवा जो को है प्रधानमंत्री के प्रति आशावान है कि वे राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता देवेला, बाकी कोई रस्तो मने नजर नहीं आवे। जय राजस्थान, जय राजस्थान। जोधपुर के अजित कॉलोनी रातानाड़ा स्थित श्री केसरिया कुंथोनाथ जैन मंदिर का 2 दिवसीय पाठोत्सव एवं ध्वजा महोत्सव कार्यक्रम आज शुरू हुआ। तीर्थ के प्रवक्ता दिलीप जैन ने बताया कि 2 दिवसीय वार्षिक पाठोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संत ललित प्रभ सागर, संत चंद्रप्रभ सागर तथा संत शांतिप्रिय सागर के पावन सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। तीर्थ के अध्यक्ष राजरूप चंद मेहता ने बताया कि पाठोत्सव कार्यक्रम के प्रथम दिन बुधवार को सुबह श्री पार्श्व पद्मावती नाकुड़ा भैरव महापूजन का आयोजन सोहनलाल, कमला, प्रशांत एवं मीना बोहरा द्वारा किया गया। तीर्थ के सचिव डॉक्टर विजय मेहता ने बताया कि दूसरे दिन गुरुवार को सुबह 9 बजे मरुधर केसरी कॉम्प्लेक्स मोहनपुरा से ध्वजा का शाही लवाजमी के साथ वरघोड़ा निकाला जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के जोधपुर स्थित खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बॉक्सिंग खेल आवासीय योजना व जिम्नास्टिक खेल डे बोर्डिंग के लिए आज से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में यह चयन प्रक्रिया शुरू हुई, जो 23 फरवरी तक चलेगी। खेल प्राधिकरण से जुड़े डॉक्टर भागीरथ सिंह भाटी ने बताया कि सुबह 8 बजे से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन में 4 लड़कियां और 8 लड़के आए। इसके बाद उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए, कई तरह के टेस्ट लिए गए,
स्किल टेस्ट बच्चों का लिया जाना है। साथ ही गुरुवार को गौशाला मैदान में 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगे। रिजल्ट के आधार पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। यह ट्रायल हनुवंत सिंह राठौर के निर्देशन में चल रहा है। वहीं सुनीता बारासा ने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण STC के लिए आज से ट्रायल आरंभ किया गया है। बॉक्सिंग में 60 के करीबन और जिम्नास्टिक्स में 12 बच्चे आए हैं। इसमें शुरुआत में बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ दस्तावेज जांचे गए हैं, हाइट वेट लिए गए, फिटनेस टेस्ट भी लिया गया। कल इनकी सिंथेटिक रनिंग गौशाला मैदान पर कराई जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रभारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर ने बताया कि सभी श्रेणियों के खिलाड़ियों के मेडिकल व आयु प्रशिक्षण के पश्चात चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर अंतिम प्रवेश दिया जाएगा। अंतिम चयन के लिए खेल दक्षता परीक्षण, स्कूल व शिक्षा बोर्ड, आयु प्रमाण पत्र एवं मेडिकल ऑफिसर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण व आयु परीक्षण पर निर्भर करेगा। रिक्त स्थानों के अनुसार चयनित होने पर खिलाड़ियों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। मैं डॉक्टर भागीरथ सिंह बाटी और डॉक्टर अरुण जी शर्मा साइकी डे बोर्डिंग स्कीम के अंदर जिम्नास्टिक्स के लिए और बॉक्सिंग की जो है बोर्डिंग स्कीम में आज से ही 21 से 23 तक जो ट्रायल शुरू हुई है, तो आज हमने सुबह 8 बजे से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन में हमारे पास में 4 लड़कियां बालिकाएं गर्ल्स और 8 लड़के बॉयज, ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कि सुबह से रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हमने जो इवेंट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं वो सभी हमने इनका स्किल टेस्ट लिया है। उससे पहले इनका वेट, हाइट और ये मेजरमेंट होने के बाद में फिर इनका सिटअप्स, वर्टिकल जंप, फिर बॉल थ्रो, शटल रन, पुशअप्स, वर्टिकल जंप्स, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये टेस्ट आज लिए हैं। 30 मीटर और 800 मीटर का जैसा कि शेड्यूल में दे रखा है गौशाला मैदान की सिंथेटिक ट्रैक पे कल लिया जाएगा, वो टेस्ट हम कर लेंगे। और अभी इनका ये स्किल का टेस्ट जो बच्चों का हमें दिया है साई के इस प्रोग्राम के अंदर, वो टेस्ट अभी हम इन बच्चों का लेंगे जो 12 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड है। और इन्हीं बच्चों में से जो इनकी निर्धारित वैकेंसीज हैं उनका जो बेस्ट रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट के हिसाब से इनका सिलेक्शन होगा। और डे बोर्डिंग स्कीम में ये बच्चे इस जोधपुर के STC बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में जहाँ ये ट्रायल चल रही है, और जैसा कि असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर हनुवंत सिंह जी राठौड़ के निर्देशन में ये ट्रायल चल रही है, तो वो ज़्यादा बता पाएंगे कि भाई इनका कैसे शेड्यूल रहेगा बाद में ट्रेनिंग का। तो ये ट्रायल 21 से 23 तक चल रही है और बेस्ट रिजल्ट आएगा इसका। ये हमारे यहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण जोधपुर STC के लिए बच्चों का न्यू इंडक्शन के लिए ट्रायल हो रहा है, चयन प्रक्रिया। उसके लिए हमने हमारे बॉक्सिंग में 60 के तकरीबन बच्चे आए हैं और जिम्नास्टिक का भी चल रहा है। जिम्नास्टिक में हमारे 12 बच्चे आए हैं। तो इसमें हम लोगों ने शुरुआत में बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक करके उनका हाइट और वेट लिए हैं। उसके बाद में जो उनके फिटनेस टेस्ट है वो लिए, अभी फिटनेस टेस्ट चल रहे हैं। और कल उनके जो 800 मीटर रनिंग और 30 मीटर जो रनिंग है वो हम गौशाला मैदान में सिंथेटिक ट्रैक पे करेंगे। उसके बाद में शाम को बॉक्सिंग के जो स्पारिंग होगी, फाइट होगी, वो करेंगे और स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे। और उसके आधार की मेरिट पे हम लोग बच्चों को यहाँ पे चयन करेंगे, जो कि हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र है। इसके अंदर वो बच्चे फिर सेलेक्ट होंगे और सेलेक्ट होने के बाद में बच्चों को यहाँ पे फ्री खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, ट्रैक सूट, किट, प्लेइंग किट और मैदान और इक्विपमेंट्स उनको फ्री मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग दी जाती है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी CRPF माउंट आबू के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह की कड़ी में 6 फरवरी 2024 को साइकिल रैली एक्सपीडिशन माउंट आबू के ऐतिहासिक पोलो मैदान से प्रदेश दिव के लिए महानिरीक्षक दानेश राणा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। रैली माउंट आबू से शुरू होकर पालनपुर, महसाणा, अहमदाबाद, नडियाद, बगदोरा, सायला, राजकोट, जेतपुर, केशोद, सोमनाथ होते हुए दीव तक पहुंची थी। रैली का अहमदाबाद से अकादमी के उप महानिरीक्षक सुधांशु सिंह ने पहुंचकर साइकिल चालकों का मनोबल बढ़ाया एवं 16 फरवरी को दीव में रैली के समापन स्थल पर पहुंची NS खुकरी के सामने उप महानिरीक्षक DS राठौर ने पहुंचकर सभी का हौसला अफजाई की 11 दिनों के इस सफर में
साइकिल रैली दल ने 827 किलोमीटर की यह लंबी दूरी तय की और समापन किया। आज साइकिल चालक दल का वापस अकादमी में पहुंचने पर महानिरीक्षक दानिश राणा की उपस्थिति में भव्य स्वागत किया गया। सभी का स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर मनोबल बढ़ाया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पास विजन और नेता नहीं, भाजपा जनमानस का मन जीतेगी, जोगाराम पटेल। राजस्थान की मान्यता के लिए जनता से आवाज उठनी चाहिए, जोगेश्वर गर्ग। केंद्रीय कार्यशाला पर प्रदर्शन, रोडवेज कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन। विश्व मातृभाषा दिवस समारोह मनाया, 4 राजस्थानी पुस्तकों का लोकार्पण। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।